साथियों नमस्कार। मैं बाबूलाल कोगसवाल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SR कोचिंग रेनवाल में स्वागत करूंगा। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यानी अपन बात करेंगे 3D की। किसकी बात करेंगे? 3D की। यहाँ से हर कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं थोड़े से सबसे पहले अपन एक बात करते हैं घन की। किसकी बात करते हैं? एक होता है घन, एक होता है आपका घनाभ। यानी आपको घन और घनाभ के बारे में अपन चर्चा करेंगे सबसे पहले। यानी एक होता है आपका घनाभ और एक होता है आपका घन। इन दो पर चर्चा करेंगे। देखो, घन और घनाभ में आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? सबसे पहले कि घनाभ शब्द है वो ही लंबा लिखा जा रहा है और घन शब्द है वो कम शब्दों में लिखा जा रहा है। तो घनाभ होता है ना, ये होता है आपका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पे डिपेंड। और घन होता है ना, ये भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पर डिपेंड होता है। यानी घन हो चाहे घनाभ हो, इनमें आपकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी। यदि घनाभ में लंबाई बराबर, चौड़ाई बराबर, ऊंचाई हो जाए तो ये आपका क्या बन जाता है? घन बन जाता है। यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यदि तीनों इक्वल है तो वो आपका क्या है? घन है। और यदि तीनों बराबर नहीं है तो वह आपका क्या है? घनाभ है। जैसे ये आपको देखने में इक्वल लग रहा है तो ये क्या है आपका? घन। ये क्या है? घनाभ। और ये क्या है? घनाभ। अब देखो, कई बार एग्जामिनर क्या करता है, वो आपको कुछ एग्जाम्पल देगा। जैसे माचिस। माचिस किसका एग्जाम्पल है? तो आप कहोगे वो किसका एग्जाम्पल है? घनाभ का। चौक का डिब्बा। किसका डिब्बा? चौक का डिब्बा। वो किसका एग्जाम्पल है? तो आप कहोगे वो घन का। आपका पासा है, वो किसका एग्जाम्पल है? घन का एग्जाम्पल। माचिस है, जिसे रबर होता है, ये किसका एग्जाम्पल है? घनाभ का। अब कई बार बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, टीचर्स भी कंफ्यूज होते हैं, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। दें किसी किताब का पेज, किसी किताब का पेज क्या है? तो पहला ऑप्शन देता है वो आयत है, वो देता है वर्ग है, वो देता है घन है, वो देता है घनाभ है। 4 ऑप्शन दे दिए कि किसी किताब का पेज है, वो किसका एग्जाम्पल है? बहुत सारे टिक कर देते हैं आयत का, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। वो किसका है? घनाभ का एग्जाम्पल है। अब कैसे इसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो, घनाभ होता है ना, उसमें मैंने क्या बताया? लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी। अब अपन पेज देखते हैं ना, पेज है वो 3D का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? 3D का। जबकि आपके आयत है, आपका वर्ग है, आपका वृत्त है, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? 2D के हैं। जैसे अतिप्रलय हैं, दीर्घवृत्त है, ये किसके हैं? 2D के। 2D वालों का अपन क्या नहीं निकाल सकते? आयतन निकाल ही नहीं सकते। 2D वाली को अपने शेप को केवल बना सकते हैं, आयत को केवल ड्रॉ कर सकते हैं, अपने हाथ में नहीं ले सकते। जिस चीज़ को अपन अपने हाथ में ले सकते हैं वो सब क्या है? 3D है। तो अपन पेज को हाथ में ले सकते हैं क्या? इसका मतलब वो 3D है। अब उसके अपने को लंबाई नज़र आती है, चौड़ाई नज़र आती है, लेकिन इसकी ऊंचाई है ना, ऊंचाई या मोटाई, ऊंचाई या उसको क्या बोल दूं मैं? मोटाई बोल दूं, वो लंबाई और चौड़ाई की तुलना में क्या है? बिल्कुल नगण्य है। इसलिए वो अपने को दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ क्या है? मोटाई है। इसका मतलब वो किसका एग्जाम्पल? आपका घनाभ का। क्लियर है?
चलो आगे चलते हैं। अब मैं घनाभ बना लेता हूँ एक बार। ये आपका क्या है, घनाभ है। घनाभ है ना, इसमें कितने पृष्ठ हैं? इसमें पृष्ठ होते हैं आपके 6। इसमें किनारे होते हैं इसमें 12। इसके अंदर आपको क्या पूछ ले, शीर्ष पूछ ले। शीर्ष होते हैं इसके 8। तो v प्लस एफ बराबर होता है e प्लस 2। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। v प्लस एफ, v यानी वर्टेक्स यानी शीर्ष, f यानी फलक, कितने 8 प्लस 6 कितने हो गए 14, बराबर होता है e प्लस 2। e कितने 12 प्लस 2 यानी कितने हो गए 14 बराबर 14। क्या फॉर्मूला है वापस याद रखना, v वर्टेक्स प्लस f फेस फलक बराबर एज यानी किनारे प्लस 2। ये फॉर्मूला है। आपको देगा किसी आकृति में f यानी फलक है वो 10 है, वर्टेक्स है वो 24 है, तो ई का मान कितना होगा? तो 10 और 24 कितने हो गए 34। 34 माइनस 2 यानी कितने हो गए 32। उसमें क्या है एज है। इम्पोर्टेंट चीज़ समझ में आ गई हो। अब चलो अपन चर्चा करते हैं घन और घनाभ पे। सबसे पहले बात करते हैं घनाभ। ऐसी शेप होती है आपकी घनाभ। ये मैं इसकी लंबाई मान लूँ, ये मैं इसकी ऊंचाई मान लूँ, और ये इसकी क्या मान लूँ चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो इसका एक तो क्या निकाल सकते हैं अपन निकाल सकते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इस प्रकार से निकालना। क्यों होता है इसको अपन चर्चा करते हैं, ऐसा ही फॉर्मूला क्यों बना। देखो सबसे पहले मैं एक आयत की चर्चा करता हूँ। इसमें ये लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। तो आयत का क्षेत्रफल अपन कैसे निकालते हैं, एल इंटू बी, तो एल बी हो गया। अब सेम ऐसा पृष्ठ है, ऐसा का ऐसा ही पृष्ठ पीछे वाला होता है, यानी 2 की आयत हो गई क्या, तो 2 से गुणा। अब देखो इसको और इसको मिलाया तो भी ये भी एक क्या बन गया, आयत बन गया क्या। इसमें आ रही है काम चौड़ाई और हाइट, तो ये हो जाएगा बी इंटू एच। ये भी 2 है, प्लस जोड़ते रहो। अब ऐसा एक ऊपर बन गया क्या, ये देखो ऊपर बन गया, और ये देखो नीचे बन गया। इसमें क्या काम आ रहे, लंबाई और चौड़ाई या लंबाई और हाइट। एल बी प्लस बी एच प्लस में क्या हो जाएगा एच एल, इसलिए ये फॉर्मूला बनता है। इसका आयतन, इसका क्या निकालना अपने को, आयतन। आयतन कैसे निकालोगे, आयतन निकाल सकते हैं अपन लंबाई को चौड़ाई को और ऊंचाई को गुणा करके। और आयतन हमेशा किस में आएगा, घन मीटर। घन मीटर यानी किस में आएगा, घन में आएगा। अब ध्यान रखना आयतन को अपन किस में मापते हैं, लीटर में मापते हैं। अपन किस में मापते हैं, लीटर में। तो यदि वो आयतन अपने को लीटर में पूछे ना, तो आपको क्या करना है, आपको करना है 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। याद रखना है, इम्पोर्टेंट बात है। 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। कन्फर्म है? चलो जी, अब यह आपका किसका काम हो गया। अब इसका एक देखो विकर्ण है। विकर्ण ऐसे निकालेंगे। विकर्ण का सूत्र होगा ना, विकर्ण कैसे निकालते हैं, तो विकर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है √4 एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है अगला, यानी एग्जाम का क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। किसी घनाभ की विमाएँ 3 गुणा 2 गुणा 1 मीटर क्यूब के रूप की है, तो इसमें रखी जाने वाली छड़ की लंबाई कितनी होगी। छड़ की अधिकतम लंबाई
होगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। किसी घनाभ की 3 गुणा 2 इंटू 1, इसका मतलब L दिया है, B दिया है, H दिया है, के रूप की है, तो इसके रखी जाने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई। जब भी छड़ की लंबाई पूछे तो आपको क्या कर देना है, लगा देना है विकर्ण वाला सूत्र, √4 L² इंटू B² इंटू H²। √4 L 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 9 4 13 और 1 √14 मीटर। यदि वो मीटर में तो मीटर, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। किसकी? छड़ की लंबाई। आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं एक बार घन की। घनाभ में यदि L बराबर B बराबर H हो जाए तो इसको मैं क्या नाम दे दूं? भुजा नाम दे सकता हूं। तो इसका आयतन पूछे ना, तो आयतन होगा आपका भुजा क्यूब। आयतन क्या हो जाएगा? भुजा क्यूब। और पृष्ठीय क्षेत्रफल वो हो जाएगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर। पहले एक वर्ग का स्क्वायर भुजा और 6 से गुणा कर देंगे तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें छड़ की लंबाई पूछ ले। छड़ की लंबाई होती है √3 इंटू भुजा, √3 इंटू भुजा, यानी छड़ की लंबाई होती है √3 इंटू भुजा। भुजा को √3 से गुणा कर दोगे तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी? घन में छड़ की लंबाई निकल के आएगी। क्वेश्चन कर लेते हैं। किसी घन की भुजा 27 मीटर है, तो बताओ छड़ की लंबाई क्या होगी? रखी जाने वाली छड़ की लंबाई तो क्या हो जाएगा? √3 गुणा 27, तो क्या हो गया? 27√3। बस, चलो आगे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। घन और घनाभ की बात करेंगे, कल बात करेंगे बेलन की। घन प्लस घनाभ। अब देखो, आपको देगा 1 मीटर क्यूब है बराबर कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा। 1 मीटर क्यूब बराबर कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा? तो देखो 1 मीटर क्यूब को मैं ऐसे लिखूंगा कि 1 मीटर गुणा 1 मीटर गुणा 1 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर गुणा 100 सेंटीमीटर गुणा 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो सेंटी क्यूब हो गया। 2 और 2 4, 2 6, यानी 10 की पावर 6। 1 मीटर क्यूब बराबर 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब होता है। आगे देखो, क्वेश्चन है किसी घन का विकर्ण 9 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन होगा। बताओ। देखो विकर्ण कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब √3 इंटू भुजा का मान कितना दिया है अपने को? 9 सेंटीमीटर। अपने को चाहिए भुजा, तो भुजा बराबर 9/, क्या हो जाएगा? √3। क्या हो जाएगा? भुजा बराबर हो जाएगा 9/√3। अब अपने को क्या निकालना? आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब, यानी 9 का क्यूब बटेवा √3 का क्यूब, क्या हो जाएगा? 3√3। 9 का क्यूब कितना? 729 बटेवा 3 गुणा √3। 3 से बड़े से काट लो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 3 9, 243 बटेवा √3। अब देखो एक बार एक बक्से का क्वेश्चन आता है। अब वो क्या बोलता है? बक्से की मोटाई दे देता है। आप बक्से की मोटाई बता देता है कि 3 सेंटीमीटर है। इसकी बाहरी लंबाई चौड़ाई बताता है वो 83 है, 43 है और 33 है। तो बताओ इसका आयतन। अब देखो जब आयतन की बात करें ना, तो ये 83 है ना, इसकी मोटाई कितनी बता रहा? 3। तो ये 3 इधर से कम हो जाएगी और 3 इधर से कम हो जाएगी, यानी 83 में से 6 कम करना है, क्योंकि आयतन हमेशा अंदर ही चीज़ भरी जाती है। आयतन में हमेशा आपको क्या काम में लेना है? अंदर की चीज़ काम में लेनी है। अब देखो अपन चर्चा करते हैं। किसी
बक्से की बाहरी विमाएं 86, 46 और 36 सेंटीमीटर है। यदि बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना है तो इसकी चारों दीवारों का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में पूछे तो आपको क्या करना है। अब देखो, अब की बार पूछा क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये बाहर वालों पे होगा, यानी कलर करना है तो वो बाहर वालों पे होगा। तो यहाँ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो काम में लिए ना आपको, वही काम में लेनी है। 86, 46 और 36 यही काम में लेनी है। एल का मान, बी का मान, एच का मान, किस में, पृष्ठीय क्षेत्रफल में। लेकिन जब बात किसकी आए, बात आए आपके आयतन की, तो आयतन अंदर वाली चीज़ जो भरी जाती है ना उसकी चर्चा करेंगे। तो ये मोटाई है वो हट जाती है, तो आयतन में काम में लोगे तो 80, 40 और 30 काम में लोगे विमा, एल का मान, बी का मान और एच का मान। और इसको कैलकुलेट करके आप क्या निकाल सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। अब देखो, यानी आपका क्या बता रहा है, कोई दीवार बताता है, ऐसे दीवार बनाते हैं। अब वो बताता है दीवार में कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी और एक ईंट की विमा इतनी है, तो इसमें कितनी ईंटें, तो वो बदलेगा दीवार का क्षेत्रफल कितना है, 40 गुणा 20 गुणा 10 दीवार का क्षेत्रफल है, उसमें कितनी ईंट लगेगी। यदि एक ईंट की मोटाई 3 गुणा 2 गुणा 1 सेंटीमीटर हो। अब देखो, अब इधर ईंटों की संख्या को एक ईंट वाले क्षेत्रफल से गुणा कर दोगे। अब ईंटों की संख्या पूछे तो इनका भाग लग जाएगा इधर आगे, तो 3 गुणा 2 इंटू 1, 3 दूनी 3 से कोई कट रहा है क्या, ये कट रहा है 10 बार बस, और 3 से कट नहीं रहा। अब गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 4000/3। ये इसका क्या आ जाएगी, ईंटों की संख्या आ जाएगी। तो ईंटों की संख्या, अब कई बार क्या होता है, वो कहता था इतनी की खिड़की है, तो कुल आयतन में से जब भी ऐसी बात करें ना, ईंटों की संख्या की, ईंट का क्षेत्रफल की, तब आपको निकालना क्या होता है, आपको निकालना होता है आयतन। आयतन में से जो कुल आयतन है उसमें से खिड़की की जो विमा दे रखी है ना उनको घटा दो, वो आयतन आएगा। और उसमें ईंटों की संख्या भी आपको क्या होती है, पूछी जा सकती है। ठीक है, ये थी अपनी चर्चा घन और घनाभ की। ठीक है, अब अपन बात करेंगे आगे बेलन और शंकु की, बेलन प्लस शंकु की, और अर्धगोला और गोला, अर्धगोला और आपका गोला। ठीक है, इनकी चर्चा आगे करेंगे। फिर इन पे कैसे क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। सभी को ध्यान रखना है, एलडीसी की भर्ती में इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा ये वाला चैप्टर। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एवं आप क्या कर दो, कमेंट किया करो भाई सभी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।